टीवी अंतरिक्ष और ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते नमस्कार। खुरमेराक दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दागब्लाद सूरीनाम से निकाला जाएगा और कुछ खबरें सोनी साहब रेखिसर लेकर आए हैं, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि बुध है, दिसंबर की 17 तारीख, 3 दिसंबर आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है। तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें आज के लिए काम्बियो कोर्स $US 38 है, एरो के लिए 43 फिर तेल का दाम गोतो के पास सवारी के लिए ऑनलाइन 43 और डीजल 47,09 RB के पास ऑनलाइन 45 और डीजल 48। तो ये भी आपको मालूम हो चला। एक बहुत अफसोस भरी बात है। दक लोजमन दोत खरीदन अख्तर खलातन, एक आदमी जिसका घर द्वार रहने की पता नहीं है, ना लवारिस है, किसी ने कुचल कर और उनको वहीं पर छोड़कर चला गया। बहुत अफसोस की बात है। ऐसे लोग करते कि जैसे कोई जानवरों के साथ ना जो व्यवहार करते, तो इसी तरह से इंसानों के साथ लोग व्यवहार करते हैं। हालांकि रहने की जगह नहीं है, घर द्वार नहीं है, लवारिस है, फिर भी भैया इस तरह से व्यवहार लोग करते हैं। तो इसके लिए ज़रूर आपको जो ये हरकतें करते हैं वो तो मिलकर आपको भी रहेगा। बहरहाल प्रेसिडेंट स्लाइड प्लेगर्स ज़ेदन दलिक्तन ऐद बाई खराची। प्रेसिडेंट बोले वो लोग जो बुरी बुरी हरकतें करते हैं, ज़ेदन दलिक्तन आप जानते हैं ना, शारीरिक बगैर इजाज़त से ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध औरों के साथ करते, ज़ेदन बुराई करते औरों के साथ ना, तो बोले उन लोगों को खरासी माफ़ी नहीं हो सकता है। अच्छा बात बोली, बहुत अच्छा बात। कराई भी स्पानिंगन कनुन सूरीनाम ऑन फर वक्त टूरिज्म कंस बिदन। बोले कराइबिस स्पानिंगन जो है इस वक्त में अनबन कराइबिस कवित में जो हो रहा है हम लोगों की करीब में, सूरीनाम के लिए अचानक ना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। टूरिज्म यानी कि टूरिज्म के वास्ते यहाँ पर मौका हो सकता है कि इसके सिलसिले में सूरीनाम की फ़ायदा हो सके, यानी कि बहुत से ऐसे मुमकिन कि सूरीनाम इसके ज़रिए से आमदनी कर सके। जैकपॉट विनर भैया, अब देखो मैं देख रहा हूँ जैकपॉट, एक आदमी अंद्रियास किंग्सवेक सूरीनाम से 7 लोतराई 3 मिलियन सेफोंद फिर तक डजन। देखो एक लॉट के साथ ये आदमी मिलियनर हो गए। मिलियनर भैया, मिलियनर, थोड़ा सा और तो मिलियार्डर भी हो जाता। बहरहाल मिलियनर 3 मिलियन सेवन फिर तक डजन ये जीता है, जैकपॉट मारा। तो इनको मुबारकबाद हम लोग ज़रूर देते हैं। पम्प प्राइस डीजल नादत SRD 5 तक द्रक ऑफ इकोनॉमी है 110 नीम 2। बोले अब डीजल का दाम जहाँ पर यानी कि वो हिस्सा जो और ज़्यादा पर इस्तेमाल करते वो तेल, यानी कि इंडस्ट्री के वास्ते ना, इंडस्ट्री सेक्टर जो होता है जहाँ पर लोग कारोबार करते हैं इस तेल से, पंप प्राइस डीजल इस वक्त में करीबन 50 SRD आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। और बोले घरेलू के सामान का दाम भी बोले चढ़ते चले जा रहा है। हालांकि आप तो जानते हैं जितने आए हैं सब मुंह फाड़ कर, इतना ज़्यादा मुंह खोल कर इसके सिलसिले में बातें बोलें कि इसको हम कम करेंगे कि एक जुगली भी इसमें घुस जाए, इतना ज़बरदस्त मुंह खोल के। एक भी ये बात बोला था कि अब लोग उसको बचाने की कोशिश करते कि कोई दूसरा कॉन्सेप्ट में वो बात बोला था, यानी कि जो बात बोला था कोई दूसरा इरादा लेकर, लेकिन इरादा तो यही है कि हकीकत में बोला जो पैसा ऑफियर्स को मिलता है वो पैसा बहुत कम है ना। खुद बोला, ये बात बोला कि पैसा कम है। अगर कम है, तुम जानते कम है तो देना ज़रूरी है। आप बोलते कि कुछ ना बोली से, तो भैया ऐसा ही होता हमारे देश के अंदर। पॉलिटिक वाले इसी तरह से व्यवहार आपके साथ करते हैं और आप क्या कर पाते? कुछ ना, नोटिंग डूइंग। डीजल प्राइस इस वक्त में आहिस्ता आहिस्ता बकैयाँ खींचत
करीबन 50 SRD पंप के पास 1 लीटर हो रहा है। न सेल के पास इस वक्त में 48 तक है, गोतू के पास न इस वक्त में कुछ कम है, और यह है 47 रुपये से 48 48, और इसके साथ सिखलों बेना दुर्ब्रोकन बोले जिस तरह से लोग सोचा था और कम करने के लिए आगे चढ़कर भैया वो सीमा जो है तोड़ दिया है, सीमा तोड़कर पार कर दिया है। 50 बकैया खींचत खींचत नज़दीक आ रहा है ना भैया। खफौलखन मैं डायरेक्ट खफौलखन फॉर ट्रांसपोर्ट जो लोग ट्रांसपोर्ट करके है तो यही प्रोडक्टिव सेक्टर जो होता है तो इस्तेमाल करते हैं। तो भैया तेल का दाम अगर चढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट के लिए दाम चढ़ेगा, और जो लोग सामान खरीदते हैं दुकानों में तो दाम आपके लिए भी चढ़ेगा, है ना। तो भैया लेकिन आपकी तरफ कौन बोलेगा हमें बहुत अफसोस लगे तो हम बहुत सारी करी लातों के। अच्छा कभी सुन ले कोई बोलिस तो क्या कि बहुत ज़्यादा दाम तो भरे है। एक को बोलिस है, एक को बोलिस हम 130 150 180 हज़ार एक महीना में कमाई लाओ हम लोग उन लोगों के लिए जो अब मुसीबत ज़्यादा हो गया, कुछ ना कुछ हम लोग एक को बोली से कभी ना वो लोगों को तो पेट अपनी नहीं भरता है, इतना भारी है। जैसे अटलांटिस से ओशियान सब हजम कर जाते तो कहाँ से आपको देगा। तूफाल बोले ये जो दबाव इंसानों के ऊपर जनता के ऊपर डाला जाता है, बोले अचानक नहीं, यूं ही नहीं। डीजल प्राइस जो चढ़ रहा है, लॉस्टांत इंसिडेंट मार सामलोफन स्ट्रक्चरल फैक्टोरन, बोले बहुत से ऐसी बातें हैं जिस पर लोग बिल्कुल नज़र नहीं डाला, काम नहीं किया, गौर और फिक्र नहीं डाला। ये सबब है इंटरनेशनल बेद ओली प्रेस है फोलातिल door geopolitieke spanningen, productiebeperkingen en onzeker op de energiemarkten। बहुत से सामान आप देखें दुनिया में जो हालात है तो ये सबब भी है कि तेल का दाम वहीं पर चढ़ते चले जा रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर जब आप बोले बॉन ऑफ एक क्यूनन, तो हम लोग को एक क्यून भी है, तो एक क्यून के दाम कितना है ना, कुछ कम होना चाहिए था ना, नीचे होना चाहिए था, वहाँ पर रखना चाहिए था लोगों के लिए कि लोग के फ़ायदा हो। तो कौन सी फ़ायदा है, सिर्फ मुंह से बॉन ऑफ एक क्यून, किस तरह से आप बॉ करेंगे ना, भरोसा करेंगे, कौन सी भरोसा आप करना चाहते हैं। फॉर सूरीनाम dat grotendeels afhankelijk is van import werken deze schommelingen versterkt door in de binnenlandse pompprijs। बोले हम लोगों के पंप प्राइस पे यही असर डालता है भैया, बोले प्राइस, क्योंकि हम लोग तो इम्पोर्ट देश है। कौन चीज़ है जोन, यहाँ तक कि अभी स्क्रोपू शायद भी हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, वो भी अभी जो ख़त्म हो जाएगा तो इम्पोर्ट करेंगे। स्क्रोपू कौन चीज़ है जोन हम लोग खुद बनाते हैं, इम्पोर्ट नहीं करते। Elke verzwakking van de Surinaamse dollar vertaalt zich vrijwel direct in hogere brandstofprijzen। बोले जब तुम्हारा पैसा की कमताई होता है, इनका कीमत घटता है, तो भैया देखो चढ़ते चले जा रहे हैं, दाम चढ़ते तेल का, बहुत से ऐसे सामान पर। यही हालत है हमारे देश का। लेकिन सिर्फ एक अफसोस की बात है कि जो कार्यकर्ताओं हैं, मजदूर है भैया, मजदूर के दाम खाली नहीं चढ़े। प्रेसिडेंशियल प्लेकर्स बोले जो लोग बुराई करते हैं औरों के साथ, बोले कोई माफ़ी नहीं है ना। कादर van 50 jaar सिर्फ किस प्रेसिडेंट भवेश फॉर स्ट्रिक्ट प्रिंसिपियल benadering, बोले हकीकत में चुना ये बात, और बहुत अच्छा बौफा यसुरन मुद बेनिफिटिंग दाखन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इनलिफरन। बोले यसुरन के चाहिए 14 दिन के अंदर इनको जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिया गया था, ये बोले वापस देना चाहिए। मिनिस्टर Buitenlandse Zaken kan je बोले ना, Safira Yasrin wel overwogen besluit, बोले छानबीन करने के बाद ये फैसला लिया गया। फिर खबर देत नहीं dan zal het ministerie andere stappen नहीं, बोले अगर नहीं किया तो बोले हम लोग दूसरा कदम उठाएंगे इसके सिलसिले में ना। तो भैया armoede georganiseerde diefstal en harde winkelmaatregelen, armoede georganiseerde diefstal en harde winkelmaatregelen। भैया जब गरीबताई है ना, बोले जब गरीबताई है, बोले als de armoede ja, als de armoede de deur ingaat, vliegt alles de venster uit ना, vliegt यानी कि diefstal vliegt alles, als de armoede de deur binnengaat, vliegt alles
द फेंसर। तो ऐसे है कि जितना चीज़ है, ये गरीबताई अगर अंदर घुसता है तो जितना चीज़ आपके अंदर हो जाता है, सभी खिड़की से बाहर आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से बाहर निकल रहा है। अब इशारा कर रहा है भैया सोनी कि ख़त्म करो, तो हमको ख़त्म करना है। और आप तमाम ख़बरें जो अहमियत शायद रखता आपके लिए, तो भैया हम आपके सामने रख दिए। जो आपके लिए अहम है तो ले लेना, नहीं हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे इसी मोड़ पर। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दाख।